नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। अब की हमारा साल आ रहा है 2026, ठीक है? ये हमारे एक अंक को डिनोट करता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करेंगे आज। ये वाला 2 हमने प्लस किया, इसके साथ ये वाला 2 प्लस किया, ये तो शून्य है, इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। प्लस 6 हमने प्लस कर दिया, यानी कि आप ये समझिए 2 2 4 2 6 10 आया और इसमें भी हमने 1 को प्लस करने पर 1 आया, यानी कि 1 अंक से ये साल डिनोट हो रहा है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ठीक है? तो आज हम इसको इसी को बेस मानते हैं, जो हमारा 2026 है उसमें 1 अंक को बेस मानकर सभी भाग्यांकों पर बात करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं 1 अंक का भाग्यांक। भाग्यांक कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी, ये 1 तारीख 1 जनवरी 2026 है। तो इसका भाग्यांक कैसे निकालेंगे? इसका भाग्यांक निकालने का तरीका है 1 + 1 + 2 + 2 + 6, यानी कि इसका टोटल आ जाता है 12 और इसको भी टोटल करते हैं 1 + 2 करके, तो ये हमारा 3 आ जाता है। ये हमारा भाग्यांक कहलाएगा। किसी भी व्यक्ति की अगर डेट ऑफ बर्थ है ये भाग्यांक कहलाएगा और ये 1 नंबर हमारा मूलांक कहलाएगा। यानी कि आज इस तरह से जो भी भाग्यांक हम निकालते हैं, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल जो भी आता है उसको भाग्यांक कहते हैं, और जो डेट होती है, जिस तारीख को जातक या व्यक्ति जन्मा होता है, उसको मूलांक कहते हैं। अच्छा, भाग्यांक पे बात करते हैं क्योंकि हमारा सूर्य का साल है। माफ़ कीजिएगा, हम एस्ट्रोलॉजी में पहुंच जाते हैं। ये सूर्य, हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ये सूर्य का ये 1 नंबर का साल है, ठीक है, न्यूमरोलॉजी का, और भाग्यांक 1। तो अब ऐसे लोग कैसे होंगे? ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने आप को प्रेजेंट करने में माहिर होते हैं, सुगमता से, सहजता से अपने आप को व्यक्त कर लेते हैं, और ऐसे लोगों के जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण होता है पॉजिटिव होता है। जो भी 1 नंबर का भाग्यांक जिनका भी होगा वो अपने, ये साल उनके लिए अच्छा है, वो अपने आप को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, और जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, उनका वो अध्ययन करने में माहिर होते हैं और अपने आप को उस हिसाब से बैठा लेते हैं। ये योजना बनाने के में माहिर होते हैं, जो समय के साथ चलते हुए, देखते हुए अपने आप को कैसे ढालना, ये इनका सबसे अच्छा बात होती है। अच्छा, एक बात और होती है, ये अपने, इनके लिए अब की बार का जो साल है वो पाँव पर खड़े होकर, अपने जैसे मान लीजिए बहुत से लोग बेरोजगार होंगे, उनको नौकरी मिलने का चांस रहेगा। दूसरा ये होता है कि बहुत से लोग, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की भी बात होती है, इसमें गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। प्लस एक बात और है, पिता के साथ लगकर काम करना या पिता के काम को संभालना, पिता का सपोर्ट मिलेगा। और तीसरा ये होगा कि ऐसे व्यक्ति जब मान लीजिए जब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो नेतृत्व करने की इनके साथ क्षमता आ जाती है। ऐसे व्यक्तियों का जो साल होगा वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये, आप ये समझिए, न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर के हिसाब से ये अपने आप का जो महत्वाकांक्षा होती है उसको ये पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उसको कायदे से परिस्थितियों को व्यक्त कर, अपने अध्ययन करते हुए अपने आप को सामने व्यक्त कर देते हैं। ये चीज़ इनके साथ होता है, और ये मतलब ये आप समझिए कि ये दृढ़ निश्चयी अपना रुख अपनाएंगे, और आप साधारण पदों पर कार्य करते हुए भी अपने, जो जैसे मैंने कहा ना, प्रमोशन पे ये उच्च पदों पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं, और ये 2026 उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन इसका एक ऋणात्मक पहलू ये भी है कि ये थोड़ा सा अहम, जो घमंड होता है उनके अंदर आ जाता है, और इतनी ज़्यादा तीव्रता होती है अहम की भावना कि ये दूसरों को, भाई महत्वाकांक्षा है प्लस घमंड है, तो दूसरों को अगर सीढ़ी बनाकर उनको कुचलते हुए ऊपर चले जाएं, ये ऋणात्मक पहलू है, ये होगा ही होगा। आप अपने आप को अगर आगे बढ़ाना है तो आप ये करेंगे, जिसमें थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि कर्म हमारे साथ रहते हैं। ईश्वर जन्मों के साथी हैं, कर्मों के साथी नहीं हैं। कर्म, आप पुराना, जहाँ तक आप सोच सकते हैं, पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, कर्म अपने आप को भोगना पड़ता है, बाकी चीज़ें भगवान देखते रहते हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। भगवान एज ए गाइड का काम करते हैं, आपको उन्होंने स्वच्छंद छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर 1 नंबर वालों का जो साल है, जिनका भाग्यांक 1 नंबर है, तो आप ये समझिए उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। नया नज़रिया होगा, नई सोच के साथ वो आगे बढ़ेंगे, और स्वच्छंद होते हैं, कहने का मतलब उनको कोई वो चीज़ नहीं है कि बंधना पसंद आए। इनको अपना बहना, जैसे कहा नहीं जाता है कि हम स्वच्छंद रहें, वो अच्छा लगता है। बस ये अपने आप में थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि गलत किसी के साथ ना करें। धन्यवाद।